बाय चीची। मैम ਨੂੰ दस दियो कि मेरे पेन हो रही है, दवाई दे देंगे तेन, ठीक है। हाँ, चलो है आ तेरी आइस दी ते कान वाली। अरे आज तो बच्चों ने बहुत परेशान किया है। तो देखती हूँ आज मेरे से व्लॉग बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि पेन हो रही है। कल जो एक्सीडेंट हुआ था ना, उसकी वजह से पेन हो रही है। सोच रही हूँ धीरे धीरे करके व्लॉग बना लूँ, क्योंकि आज मेरा मन भी नहीं लग रहा। तो अगर मैं व्लॉग नहीं बनाती तब भी चल जाना था, मगर मन नहीं लग रहा, कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा। अभी करती हूँ थोड़ी देर रेस्ट, फिर उसके बाद बनाना शुरू करती हूँ व्लॉग। सत श्री अकाल जी। तो आ गई हूँ किचन में, बच्चों को स्कूल भेज दिया, अभी जस्ट हस्बैंड को भेजने की तैयारी कर रही हूँ। और आज के व्लॉग में आप लोगों से ये भी क्लियर कर दूँगी मेरी तबीयत कैसी है, क्योंकि कल जब मैंने आप लोगों से शेयर किया तभी एक्सीडेंट हो गया है। तो उसके बाद आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए, बहुत अच्छा लगा मुझे, आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिखाया, इतनी केयर दिखाई आप लोगों ने। तो मेरी तबीयत अभी फ़िलहाल ठीक है। जो है ना एक्सीडेंट हुआ, इतनी चोट तो नहीं लगी थी, मैंने आप लोगों को दिखाया, बेटी से थोड़ी ज़्यादा लगी थी। मगर जो आज दिक्कत हो रही है, देखिए पेन भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है भी मुझे चलने में दिक्कत हो रही कुछ ऐसा, जहाँ मुझे है ना अंदरूनी चोट लगी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मगर है ना देखिए, जो पैर पे चोट लगी है ना, वहाँ पे अगर मैं चप्पल डाल रही हूँ, अगर कोई अपना फुटवेयर डाल रही हूँ ना, तो वो रगड़ से इतनी ज़्यादा पेन हो रही है ना। तो नंगे पैर आज मैंने काम किया है, ये सबसे बड़ी मुसीबत मेरे लिए हो गई है। कोई पेन नहीं है, वैसे मेरी तबीयत ठीक है, कोई पेन नहीं है, कोई फ्रैक्चर भी नहीं हुआ, ऐसा भी नहीं है अभी मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। कल लग रहा था, मगर देखिए मैंने रात को फिर हस्बैंड ने मालिश वगैरह करके ना पट्टी बांधी थी, तो ठीक रह गया था। तो मेडिसिन भी ली थी, तो इतना भी मुझे पेन नहीं लग रहा। जो आज सबसे बड़ी मेरे लिए मुसीबत बना हुआ है ना, मुझे जो घर का काम करना है ना, वो नंगे पैर ही करना है, क्योंकि चप्पल डाल के कर रही हूँ ना, तो चप्पल का जो स्टेप उसके ऊपर लगता है ना जख्म के, फिर बहुत ज़्यादा पेन हो रही है और जलन हो रही है। तो मुझे है ना बिना चप्पल पहने काम करने की आदत नहीं है, मेरे ना एड़ियों में दर्द होने लगता है। तो आज इस तरह से मेरा बैंड बजाना है, क्योंकि आज बिना चप्पल के मैं घर का काम कर रही हूँ, घूम फिर रही हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। इस वजह से आज मैं थक गई हूँ, क्योंकि एड़ियों में पीन होने लगी है। बच्चों को मैंने ना भेज दिया था स्कूल, और सुबह मेरा शूट करने का मन नहीं था। उसके बाद पता नहीं क्यों जब हस्बैंड गए ना, तो मैंने स्टार्ट किया, तो उसके बाद मुझे लगा भी थोड़ा थोड़ा शूट कर ही लेती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने कमेंट भी किए तो बताना भी चाहिए भी अब तबीयत कैसी है। नहीं तो मैं सोच रही थी आज का दिन है ना मैं मिस कर देती हूँ, तो कल है ना जो मेरा एनिवर्सरी वाला व्लॉग है, अगर वो शूट हो जाएगा तो फिर मैं वो है ना आप लोगों से शेयर कर दूंगी। तो देखिए हस्बैंड जोत लगा दी थी सुबह की, अरे जो जो हस्बैंड लगाते हैं सुबह की पूजा हस्बैंड करते हैं, शाम की बेटी और मैं कर लेती हूँ, जिसके पास जैसा टाइम होता है। तो हस्बैंड भी अभी खाना वगैरह खा रहे हैं, उनको भी ऑफिस भेज दूंगी, और बाकी का जो काम करना है देखिए धीरे धीरे काम कर रही हूँ मैं। सो देखिए फ्रेंड्स, टाइम 12 बज गए हैं, 12 सवा 12 के लिए बहुत टाइम हो गया है, और पैर में ना हल्की हल्की पेन हो रही है। तो इस वजह से ना काम धीरे हो रहा है। मैं थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए बैठी है, देखा तो 12 बज गए, क्योंकि 10 बजे हस्बैंड गए, पता ही नहीं चला कब 1.5-2 घंटे हो गए, पता नहीं चला। अब मैं धीरे धीरे काम करती हूँ, जल्दी काम तो नहीं होगा। तो मुझे कल की भी तैयारी करनी है, तो मैंने पार्लर नहीं गई, देखिए मैंने थ्रेडिंग करवानी है, ऐसा इतना टाइम निकल गया। और मैं आप लोगों से दिखाती हूँ भी मैं क्या शॉपिंग लेके आई हूँ, काम करने के बाद दिखाती हूँ भी मैं क्या क्या शॉपिंग करके आई हूँ कल के लिए, कैसी रही तैयारी। एक सूट लेना था, दो लेके आ गई बीना मैडम। वैसे मैं कपड़े बहुत कम लेती हूँ, मुझे पसंद आ गए तो मैंने दो सूट ले लिए। तो मैं वो भी आप लोगों से शेयर करती हूँ, काम करती हूँ धीरे धीरे मोटिवेशन के साथ। कल तो देखिए जो शॉपिंग करके आई थी ना, तो आप लोगों से दिखाना भी भूल गई। कल ऐसा था भी जल्दी जल्दी से खाना बना लूँ, फिर मैंने सोचा मैं आज के ब्लॉग में आप लोगों को दिखाती हूँ। कई कई चीज़ें तो मेरी रह ही जाती है भी मैं क्या शॉपिंग करके आई हूँ। बेटी बोल रही थी मम्मा याद रखा करो, इससे पहले जब हम शिमला गए थे ना, तो तब भी मैं शॉपिंग करके आई थी। मेरे पास टाइम ही नहीं लगा भी मैं आप लोगों को ब्लॉग में दिखाऊँ शिमला की शॉपिंग में मैं क्या क्या कपड़े लेके आई थी। तो कभी कभी ऐसा होता है ना, ज़रूरी नहीं हम हर बात है ना शेयर कर पाएँ, कभी नहीं भी टाइम लगता, और मेरे तो दिमाग में ही नहीं रहता। अगर है ना देखिए ऑन द स्पॉट मेरे दिमाग में कोई बात आ जाए, तो वीडियो शूट हो रही हो तो तब मैं दिखा देती हूँ, अगर रह गया तो रह ही गया। और बेटी बोल रही थी मम्मा आज के ब्लॉग में अपने फ्रेंड्स को ज़रूर दिखाना आप जो शॉपिंग करके आए हो, क्योंकि रूबी सिस्टर ने भी है ना कल पूछा था भी कौन सी शॉप से लिया, तो मैंने उनको बता दिया था। तो मैं भी उस शॉप पे फर्स्ट टाइम गई थी, उनका मुझे भी है ना अच्छे लगे, उनके है ना जो भी उन्होंने कलेक्शन की हुई थी अच्छे लगे। नॉर्मली तो यहाँ पे हमारे है ना नवीन की शॉप है, मैं वहीं पे ज़्यादा जाती थी। अभी मैंने वहाँ पे है ना ये नई शॉप देखी, तो मैंने सोचा चलो यहीं पे जाते, क्योंकि मैं उसी एरिया में थी, इसलिए फिर मैंने ना वहाँ पे शॉपिंग की।
काफ़ी अच्छे मुझे है ना कपड़े मिले हैं, मैं दिखाती हूँ काम करने के बाद आप लोगों से। और देखिए दूध को भी बॉयल आ गया, और ज़्यादातर मैंने देखा है ना लेडीज़ बोलती है हमारा दूध है ना बॉयल होके गिर जाता है, और आप लोग देख रहे थे ना बाहर की तरफ आ गया था दूध, मगर फिर भी नीचे नहीं गिरा। रीज़न इसका यही है, मैं धीमी आंच पे रखती हूँ। देखिए ये है ना, ऐसा भी नहीं है भी गैस बहुत ज़्यादा धीमा चलता है, नॉर्मली जैसे सबके गैस चलते हैं वैसे ही चलता है, मगर दूध नहीं गिरता। थोड़ा बड़ा बर्तन है और बस धीमी आंच पे रखती हूँ, यही एक ट्रिक है। और देखिए कल बच्चे है ना खाने पीने की चीज़ें उनको स्कूल से मिली थी, बच्चों का बर्थडे था उनके क्लासमेट का, तो वो मैंने ना देखिए लिफाफे जो उनके पैकेट होते हैं ना मैंने रख दिए संभाल के। बस कुछ टाइम हो रहा है फिर तो इको ब्रिक्स बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो भी है ना पूरा भर गया जिसमें मैं स्टोर करके रखती हूँ। और दूध को देखिए मैं ना बेडरूम में रखती हूँ पंखा चला के, दूध ठंडा नहीं होता जल्दी। गर्मियों में पता नहीं दूध है ना ठंडा नहीं होता, मैंने किचन में भी रख के देख लिया है। अगर वो 3-4 बजे तक ठंडा ही नहीं होता, फिर है ना अगर बाद में रखना भूल जाओ फिर है ना ख़राब हो जाता है। इसलिए मैं बेडरूम में रख देती हूँ, ताकि है ना पंखा चलता रहता है और वो धीरे धीरे ना ठंडा हो जाएगा दूध। फिर मैं फ्रिज में रख देती हूँ स्टोर करके, और झाड़ू लगा रही हूँ। और देखिए सबसे बड़ी दिक्कत यही है, देखिए एक तो पैरों में ना मिट्टी लग रही, किरक सी लग रही, जिस वजह से क्या है काम करने का मन नहीं कर रहा। तो मैंने चप्पल पहन के ना सुबह कोशिश की थी भी काम करूँ, और रगड़ खाने से ना मतलब वो स्टेप उसका लग रहा था और मेरे पेन होने लगी थी। फिर मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया, और हस्बैंड बोल रहे थे भी थोड़ा बहुत काम कर लेना, ज़रूरी नहीं है भी आज तुमने झाड़ू पोछा करना ही करना है, नहीं होगा तो रहने देना। और मैंने ऐसी लेटी हुई थी तो पता ही नहीं चला, इतना टाइम निकल गया 2-2.5 घंटे। आज तो बड़ा मुश्किल से मेरे से काम हो रहा है। और बस मैं ना देखिए रात को मैंने ना टॉय वगैरह कुछ भी नहीं उठाए थे, ना ही मैंने सोफे वगैरह सेट किए थे। जस्ट मैंने बाहर से विंडो बंद कर देती हूँ ताकि हवा से ना वो उसका ग्लास ना टूट जाए। और मैं कचरा जो हैंग करना होता है, क्योंकि मैं ना हैंग कर देती हूँ कचरा, सुबह सुबह नहीं डालने जाती हूँ। 5:30 बजे ही कचरे वाला भैया 5:30-6 बजे आ जाता है, इसलिए मैं पहले ही हैंग कर देती हूँ। फिर सुबह सुबह टेंशन होती है भी नीचे जाओ लॉक खोलो, और उसके बाद फिर है ना कचरा फेंक के मैं तो हैंग कर देती हूँ। मैंने रस्सी बांधी हुई है, उससे के साथ ना ऐसे हुक बांधी, उससे मैं ना कचरा नीचे हैंग कर देती हूँ। और फिर मैंने मॉपिंग भी कर ली। पहले तो मैंने सोचा था मैं रहने देती हूँ है ना, फिर मैंने धीरे धीरे कर ही दी। देखिए कोई है ना ऐसा भी नहीं है भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो, अगर उन तबीयत ठीक नहीं हो तो हमें मिस कर लेना चाहिए, मगर मुझे ठीक लग रहा था। मगर यही है भी नंगे पैर काम ना करने की वजह से थोड़ा एड़ियों में दर्द होता है। और वैसे भी देखिए मेरा ना ये आप लोग फ्लोर देखते हो ना सीमेंट का, ब्लैक सीमेंट का ये फ्लोर है। अगर इस पर मॉपिंग नहीं करते ना तो वो पता लगता है भी है ना आज सफाई नहीं की। पता नहीं कई लोग बोलते हैं भी नहीं पता चलता, मगर देखिए सफाई करने के बाद इसमें जो शाइन आती है ना वो मुझे बहुत अच्छी लगती है फ्लोर पे। और कई लोग बोलते हैं भी हम लोग तो एक दिन का गैप डाल के मॉपिंग करते हैं, आप तो डेली करते हो। मैं तो डेली ही मॉपिंग करती हूँ, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई करता होगा। बहुत कम लोग होंगे जो ऐसे करते होंगे भी डेली झाड़ू लगा लेते हैं, 1-2 दिन छोड़ के फिर मॉपिंग करते होंगे। वैसे तो देखिए झाड़ू पोछा डेली ही करना चाहिए, और घर में काम ही क्या है। तो देखिए मॉपिंग के बाद कितना अच्छा लग रहा है लिविंग रूम। और मुझे है ना थोड़े दिनों में बस इसकी भी सेटिंग करनी है, और जो मैंने मंगा के रखा था ना वो हैंगिंग। और हस्बैंड के पास देखिए अभी भी टाइम नहीं है, और मैंने उनको बोल दिया पड़ा पड़ा ख़राब हो जाएगा बाबूजी आप तब लगाओगे तो बोल रहे थे देखते हैं ना टाइम निकाल के फिर उसे भी हैंग करना है। और मैं जल्दी से अभी आ गई हूँ किचन में। सबसे ज़्यादा काम देखिए झाड़ू पोछे का काम इतना ज़्यादा नहीं था। हस्बैंड और बेटी ने कोशिश की थी भी जितना वो है ना चीज़ें सुबह उठा के जा पाए वो उतना उठा गए थे, और ज़्यादा मैसी भी उन्होंने नहीं किया। हस्बैंड तो है ना देखिए वैसे भी उनको आदत है अपनी चीज़ें खुद लेने की और है ना रखने की, तो इसलिए इतना ज़्यादा उन्होंने बिखेर के नहीं रखा था। खास तौर पे आज तो उनको पता ही था भी ज़्यादा काम हो गए। मगर बर्तन देखिए रात के रह गए थे, खाना बनाने के बाद सॉरी खाना खाने के बाद जो बर्तन थे ना वो सारे पड़े हुए हैं, और थोड़े बड़े बर्तन होते हैं ना तो ये बड़ी दिक्कत हो गई थी कि बर्तन आज बहुत ज़्यादा, पहले बड़े बड़े बर्तन मैं क्लीन कर रही हूँ। और रात को मैंने बेटी को बोला था भी तुम ऐसे करना भी है ना सिंक में बर्तन रख दो, बस जो खाना है ना वो संभाल देना, मतलब जो बाहर फेंकने वाला होगा जो थोड़ी बहुत बच जाती है ना सब्जी। तो मैडम ने ना कढ़ाई भी है ना रखना भूल गई थी, वो भी मुझे सब्जी फिर अभी बाहर है ना मैंने फेंकी है, क्योंकि देखिए सब्जी तो थोड़ी सी थी, सूखी सब्जी सी थोड़ी थी, मगर ख़राब हो जाती है ना। तो जल्दी से अभी मैं बर्तन भी क्लीन कर लूँगी। और बर्तन तो बहुत ज़्यादा थे, और देखिए मैंने सोख करके रखे हुए पोने, मुझे आज पोने भी धोने हैं, क्योंकि देखिए टाइम टू टाइम अगर इनको धो के है ना स्टोर करके रख ले और जब यूज़ करना हो ना तो यूज़ हो जाते हैं। ज़्यादा टाइम मैं बाहर भी नहीं रखती हूँ। वैसे भी मैं जो अपने ना चपाती बॉक्स में डेली ही पोने है ना चेंज करती हूँ, क्योंकि गर्मी है, गर्मी में स्मेल आने लग जाती है। रोटियाँ अगर ऐसे ही रखते हैं ना 2 दिन यूज़ करते हैं, तो मैं तो डेली रात को जब खाना बनाती हूँ तो चेंज करती हूँ चपाती बॉक्स। और जल्दी से अभी किचन भी क्लीन कर दूंगी। चलो फाइनली मेरा ये काम हो गया। अभी बच्चों को स्कूल से लेने जाना है, उसके बाद दिखाती हूँ आपको क्या। अभी मैं आप लोगों को ना दिखाती हूँ मैं जो 2 अपनी कुर्तियाँ लेके आई हूँ। एक्चुअली मैं अभी डिप करने जा रही थी, मुझे याद आ गया, अरे मैंने तो आप लोगों से शेयर ही नहीं किया। तो देखिए
एक तो मैं ये कुर्ती लेके आई हूँ, व्हाइट कलर का इसके ऊपर वर्क है और पूरे है ना, देखिए बहुत लॉन्ग है, लॉन्ग कुर्ती है। और ये मैं अपने साइज से थोड़ा बड़ा साइज लेके आई हूँ, क्योंकि ऐसा ना थोड़ी देर पानी में डिप करने से थोड़ा श्रिंक हो जाएगा, तो उस वजह से भी है ना, देखिए ये ना मतलब उसके बाद अल्टर करवाने का फायदा है। अगर मैं रेडीमेड लेती हूँ तो मैं इसी तरह से करती हूँ। और देखिए इस पे इस तरह का वर्क हुआ है, पूरी कुर्ती पे है। इसके साथ प्लाजो है, प्लाजो पे भी सेम वर्क हुआ है। देखिए ये इसका प्लाजो है और प्लाजो पे भी यहाँ पे इस तरह से है ना वर्क दिया हुआ है। और ये मैंने वहाँ पे ट्राई कर लिया था और मुझे ना ये भी कुर्ती पसंद आ गई। देखिए एक ये है, हस्बैंड को ब्लैक वाली पसंद आई थी तो मैंने सोचा ले लूँ। वैसे मैं उनकी पसंद के बहुत कम कपड़े लेती, फिर मुझे लगा नहीं ले लेना चाहिए, वो इतना बोल रहे हैं। और देखिए ये कुर्ती है, इस पर इस तरह से ना वर्क की है, सिप्पी लगी हुई है। मुझे इतना तो है ना एक्सप्लेन करना नहीं आता क्यों, मगर फिर भी देखिए इस तरह का कुछ है, इस पे काम हुआ है। और इसकी स्लीव बहुत ज़्यादा बड़ी है, एक बार मुझे है ना इसे करवाना ही पड़ेगा अल्टर। तो बाकी फिटिंग ठीक है, ये स्लीव का है ना साइज बड़ा है तो मैं ऐसा थोड़ा सा करवाऊंगी। और ये देखिए इसके है ना यहाँ पे भी लैस दी हुई है, जो ये कलियां डाली है ना, तो उस वजह से ये अच्छा लग रहा है। और ये भी इसकी लेंथ भी काफ़ी है। तो आप लोग बताइए इन दोनों में से मुझे कौन सा पहनना चाहिए एनिवर्सरी पे। तो इसके साथ देखिए ये दुपट्टा है ब्लैक एंड वाइट, और ये है ना जो अनारकली है उसके साथ ये प्लाजो दिया है, ये कंट्रास्ट में ये प्लाजो है इस तरह से। तो मैंने ये भी ट्राई करके देख लिया, मतलब साइज वाइज ओके है। और साथ में इसका दुपट्टा तो मुझे मैं ले लूंगी, वैसे मैं दुपट्टा नहीं लेती हूँ, मगर अगर अच्छा लगेगा तो ले लूंगी, नहीं तो ऐसे ही अनारकली पहन लूंगी प्लाजो के साथ। आप लोग कमेंट करके बताइएगा भी दोनों में से मुझे कौन सी पहननी चाहिए, तो फिर वो देखते हैं मैं कौन सी पहनूंगी। तो अभी मैंने ना पानी में डिप कर दी ताकि है ना ये इन्होंने श्रिंक होना होगा तो हो जाएगा, कलर वगैरह जो छूटना होगा एक बार छूट जाएगा। ब्लैक का तो कुछ नहीं मुझे डाउट लग रहा, थोड़ा ये है ना कलर थोड़ा मुझे लगता है इसे डिप करना चाहिए। ये प्योर कॉटन का है, वो थोड़ा सा ना मुझे मिक्स लग रहा है, मतलब है कॉटन का, मतलब ये प्योर का है। ये जो है ना अनारकली ली ये तो प्योर कॉटन की है। तो बस अभी मैं आप लोगों को है ना कमेंट का वेट करूंगी, आप लोग बताइएगा कि मुझे कौन सा पहनना चाहिए।